सबको परमेश्वर आशीष दे, जितने मेरे बहन भाई हैं। और आइए हम प्रभु के नाम से कुछ वचनों को देखते हैं और उन भाइयों को जो कहते हैं कि मसीह यीशु कौन है और मसीह यीशु का जीवन क्या है, ठीक है। और तो मेरे भाइयों को हमें प्रभु ने कहा कि जैसा मैं चलता हूँ वैसा तुम चलो, ठीक है। तो आइए हम कि लोगों की बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु पर सवाल जवाब करते हैं और वचन नहीं पढ़ते हैं। जब वचन पढ़े तो उनको पता चले कि वाकई में मसीह यीशु हमारा मसीह है, ठीक है। मसीह का अर्थ बचाने वाला, हमें जो मसीह होता है जो हमें बचाता है। और मसीह यीशु ने हमें कैसे बचाया? हमारे पापों से। हम अपने पापों में बहुत ज़्यादा पापों में पड़े हुए थे और हमें कोई पूछने वाला था न था, कोई उद्धार करने वाला नहीं था। तो मसीह यीशु ने अपने बच्चों को, जैसे एक आम संसारिक पिता होता है, पापा होता है, अपने बेटे को खड्डे में गिरा हुआ नहीं देखेगा तो उसे बचाएगा कर। तो उसी तरह परमेश्वर ने परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे जो पाप में हैं, तो वो प्रभु ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर देहधारी हुआ, शरीर देहधारी। वो वचन है, एक परमेश्वर वो वचन है जो आदि में था, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक इकलौते बेटे की हो। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और तो यहाँ यूना भी एक प्रश्न पूछता है प्रभु यीशु मसीह से। लूका अध्याय 7 उसका 18वीं आयत हम पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है, यूना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूना ने अपने चेलों में से 2 को प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? तो यूना भी कंफ्यूज था। यूना मतलब तो पूछना चाहता कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? क्योंकि उस वक्त में जो लोग थे वे को नबी कहते थे, जो परमेश्वर के संदेश वाहक होते थे उनको नबी कहते थे। तो प्रभु यूना भी एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था। तो यीशु मसीह को बहुत से लोग कोई भविष्यवक्ता मानते थे, कोई नबी मानते थे, कोई एलिया मानते थे, कोई कहते थे कि यूना मरे हुए में से जी उठा है। तो ठीक है, तो यहाँ यूना स्वयं प्रभु को अपने 2 चेलों के द्वारा पूछने के लिए भेजता है, ठीक है, कि बात देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? तो उन लोगों ने प्रभु से क्या आकर पूछा कि यूना ने हमें ये कहने के लिए भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। तो प्रभु ने वहां चिल्लाकर ये तो नहीं कहा, हाँ मैं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। नहीं, प्रभु ने एक उदाहरण दिया है। प्रभु ने कहा, जो मेरे कार्य हैं वो देख लो और स्वयं आपको पता चल जाएगा कि आने वाला मसीहा मैं ही हूं या मैं ही परमेश्वर हूं। आप स्वयं डिसाइड करें। कोई भी आज हिंदुओं में बहुत से देवी देवता आए हैं, उन्हें चिल्ला कर कहा, हाँ मैं देवता हूं, नहीं कहा। सब अपने कार्य दिखाते हैं, लेकिन मसीह यीशु का कार्य उनसे भिन्न था। सब आए तो थे, ठीक है, पर उन लोगों ने अपनी तारीफ की, लेकिन मसीह यीशु ने पिता परमेश्वर यहोवा की तारीफ की। तो मसीह यीशु यहाँ 21वें अध्याय में क्या कहता है? उसी घड़ी उसने भूतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। उसी समय बहुत लोगों को वहां जो बीमार थे, दुष्ट आत्मा में थे, पीड़ित थे, उन्हें छुड़ाया, ठीक है, और अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यूना के चेलों से कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूना से कह दो
कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। ठीक है, धन्य वे लोग हैं जो मसीह यीशु के विषय में कि ठोकर ना खाएं, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लें कि मसीह यीशु ही मसीहा है, मसीह यीशु ही उद्धार करता है, मसीह यीशु ही पापों में छुड़ाने के लिए आया है और मसीह यीशु ही परमेश्वर है और मसीह यीशु ही त्रिएक परमेश्वर है। पिता की महिमा में भी रहता है, पुत्र की महिमा में भी रहता है, पवित्र आत्मा की महिमा में रहता है, जो आज हमारे बीच में, हमारे हृदय में हमारे साथ बातें करता है, हमारी सहायता करता है बोलने और चालने और वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और उन जो दुखी है, लाचार, उनके साथ खड़े होने के लिए। हमें इस बात का कोई घमंड नहीं, हमारे अंदर कोई पावर नहीं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ जो कुछ होता है मसीह यीशु के नाम से होता है। जो अंधे देखते हैं, पहले तो मसीह यीशु ने अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया, उसके बाद उसके 12 चेलों ने वही काम किया, मुर्दों को जलाया, अंधे को आंखें दी और जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया और कंगालों को सुसमाचार सुनाया। और आज उन्हीं को फॉलो करते करते हम उन प्रभु यीशु मसीह के को फॉलो करते हैं और उसके चेलों को फॉलो करते हैं और हमें भी दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं और कंगालों को, अंधे को आंखें देते हैं और कोढ़ी को शुद्ध किया। सब ये सब मनुष्य अपने आप से नहीं करता, या मैं कहता ये मैं कर दूंगा, मुर्दों को जला दूंगा या कोढ़ी को शुद्ध कर दूंगा, नहीं, ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम से होता है, क्योंकि उसके नाम में वो पावर दी गई है, उसके नाम में वो शक्ति दी गई है, उस नाम में उद्धार है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा जब मसीह यीशु का रूप अंतरण हुआ था, रूप बदला था, तो वहां आकाशवाणी हुई थी कि तुम ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। ठीक है, तो आज हम मसीह यीशु की सुने, किसी बगैर झगड़े से, सवाल जवाब से, और प्रभु मसीह यीशु के वे कार्य देखकर और मसीह यीशु से माफी मांगे और मसीह यीशु में अपना उद्धार करें। ये धन संपत्ति सोना जो भी है लोगों के माया, कभी कभी ऐसा आता है हमारे पास पैसा बहुत होता है लेकिन हम लाचार होते हैं और अपने जीवन को नहीं बचा सकते, हॉस्पिटल में होते हैं और पैसा फेंकते हैं, लेकिन डॉक्टरों से विनती करते हैं कि हमें बचा ले, लेकिन उस वक्त ना तो कोई यार दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई बहन भाई, ना कोई माँ बाप, ना कोई पैसा, ना कोई धन, ना कोई संपत्ति, कुछ भी काम नहीं आती। वहां आता है तो ईश्वर का नाम और ईश्वर की महिमा और ईश्वर ही याद आता है। उस वक्त कहते हैं हे ईश्वर हमें बचा ले। और हम अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें अवश्य बचाएगा। तो वचन पढ़ जाने पर आशीष हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं भाइयों जो मुझे तुम्हें बतानी है, लेकिन मैं प्रभु मसीह यीशु के नाम से सच सच कहता हूँ कि आगे और भी बातें हम अगले वीडियो में ये बातें करेंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।